Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 3 of Pharmacology, जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्रग जो हमारी जीआई सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस यूनिट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, एमेटिक ड्रग, एंटीमेटिक ड्रग, लेग्नेटिव एंड परगेटिव ड्रग, एंटासिड एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग, एंटीडायरियल जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, फ्यूराजोलिडोन, डाइसाइक्लोमाइड। इन सारी ड्रग के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, इनके कंपोजिशन, इनका एक्शन, इनका डोजेस, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड द रोल ऑफ नर्स। Antiemetics drugs. Antiemetics are the drugs used to prevent motion sickness, severe nausea and vomiting induced by chemotherapy, radiation therapy and vital illness. एंटीमेटिक्स क्या होती है, ड्रग्स होती हैं जो किस लिए यूज करी जाती है, मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर सेवियर नोजिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सेवियर नोजिया एंड वोमिटिंग कैसे होता है, हमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे इंड्यूस हो सकता है, अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही हो, किसी पेशेंट की रेडिएशन थेरेपी चल रही हो या फिर उसको कोई वाइटल इलनेसेस हो। एंटीमेटिक्स को हम सिंपली बोल सकते हैं कि मेडिकेशन यूज टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटीमेटिक्स ड्रग्स का। फर्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसके अंदर है हायोसिन, स्कोपोलामीन, डाइसाइक्लोमीन। सेकंड वन इज H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, जिसके अंदर आता है कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, प्रोमिथाजिन, डायफेनाइहाइड्रामिन, डायमन हाइड्रामिनेट, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, सिनेरिजिन। थर्ड, न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स कौन कौन सी हैं, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपराजिन, हेलोपेरोडोल। फोर्थ, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सीजाप्राइड, मोजाप्राइड। फिफ्थ, सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ओंडासेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन। डोपामाइन एंटीगोनिस्ट, मेटोक्लोप्रोमाइड, प्रोक्लोपेराजिन। सेवंथ कौन सी है, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर है एप्रिपिटेंट। एट्थ, कैनाबिनॉइड्स, जिसके अंदर कौन कौन सी है, ड्रोनाबिनॉल, नेबिलॉन। नाइन्थ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसके अंदर है डेक्सामेथासोन। अब हम देख लेते हैं कि एंटीएमेटिक ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे वर्क करती है। फर्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर फर्स्ट हायोसिन या फिर स्कोपोलामाइन, जो क्या करती है, ब्लॉक मस्कैरिन M1 रिसेप्टर इन द वेस्टिबुलर सिस्टम। हायोसिन ड्रग क्या करती है, वेस्टिबुलर सिस्टम में M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है एंड द वॉमिटिंग सेंटर, रिड्यूसिंग मोशन इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। और क्या करती है, वॉमिटिंग सेंटर को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है, जो मोशन इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहे थे वो क्या होंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। सेकंड क्या है इसके अंदर, डाइसाइक्लोमीन रिलैक्सेस जीआई स्मूथ मसल्स। डाइसाइक्लोमीन क्या करेंगी, जो जीआई स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करा देंगी, कैसे, बाय ब्लॉकिंग M1 रिसेप्टर। वो भी क्या करेंगी, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी और क्या करेंगे, रिड्यूस स्पाज्म दैट कैन कॉज नोजिया। सेकंड है H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, ये क्या करेंगी, ब्लॉक H1 रिसेप्टर, ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी और क्या करेंगी, जो वॉमिटिंग हो रही थी या नोजिया एंड वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही थी उसको रिड्यूस करेंगी। थर्ड है न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग, ब्लॉक द डोपामाइन D2 रिसेप्टर, ये क्या कर रही है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है इन द ब्रेन CTZ जोन, इनहिबिटिंग सिग्नल्स दैट इंड्यूस वॉमिटिंग। और इससे क्या होगा, अगर वो CTZ रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी तो उससे क्या होगा, जो सिग्नल्स जा रहे थे इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए, वॉमिटिंग कराने के लिए, उनको इनहिबिशन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स के इंडिकेशंस क्या क्या होने वाले हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, मोशन सिकनेस, वर्टिगो, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, मैनियर्स सिंड्रोम, रेडिएशन सिकनेस। अब क्या डोज और रूट देख लेते हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स के। फर्स्ट कौन सी है, मेटोक्लोप्रोमाइड, जिसको हम IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। अगर IV दे रहे हैं तो 1 से 2 mg पर kg वेट, अगर IM दे रहे हैं तो 10 to 20 mg, और दिन में कितनी बार, 3 टाइम्स। TID का मतलब होता है थ्राइस अ डे। सेकेंड, डोमपेरिडोन, जिसको हम ओरली देंगे 10 mg, TID थ्राइस अ डे। थर्ड, प्रोक्लोरपेराजिन, जिसको हम IM रेक्टल के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोमेथाजिन, जो कि 12.5 to 25 mg ओरली दी जाएगी, कौन से रूट से, IV से 3 टाइम्स पर डे। फिर नेक्स्ट है ड्रोनाविनॉल, जो कि 5 to 10 mg ओरली दी जाएगी 3 टाइम्स पर डे। नेक्स्ट है स्कोपोलामाइन, जो कि 1.5 mg दी जाती है एवरी 3 डे, और रूट क्या है उसका, ओरली। नेक्स्ट है एप्रेडिटेंट, जो 125 mg दी जा सकती है, कौन से रूट से, ओरली, वंस अ डे, दिन में एक बार। अब हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख सकते हैं किसके, एंटीएमेटिक ड्रग्स के। कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स के। फर्स्ट, हाइपरसेंसिटिविटी। सेकंड वन इज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हम एंटीएमेटिक ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। ओंडासेट्रॉन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन बिलो 2 इयर्स, जो चिल्ड्रन 2 साल से नीचे है उनको ओंडासेट्रॉन ड्रग नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में डोमपेरिडोन ड्रग नहीं देंगे। या फिर किसी पेशेंट को ग्लूकोमा है, आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, या फिर एपिलेप्सी, उसको सीजर्स आते हैं, रिकरेंट बार बार सीजर्स आते हैं, तो उनको नहीं देंगे। कौन सी ड्रग, एंटीएमेटिक ड्रग्स। अब हम ड्रग इंटरेक्शंस पढ़ लेते हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स के। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक एरिथमियाज विद
टेरफेनाडिन एंड एस्टेमेजोल। अगर पेशेंट के पहले से ही कौन सी ड्रग चल रही हो, टेरफेनाडिन या फिर एस्टेमेजोल, तो क्या होगा, कार्डियक अरिथमियाज के रिस्क बढ़ जाएंगे। इनहेंस सीएनएस डिप्रेशन बाय फिनोथियाजिन। अगर फिनोथियाजिन ड्रग चल रही होगी तो क्या होगा, सीएनएस डिप्रेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पाइरिन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड ओरल डायजापेम। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल डाइजॉक्सिन। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीमेटिक ड्रग। इम्पेयर्ड अलर्टनेस, सिडेशन, डिजीनेस, ड्राई माउथ, एंजाइटी। अब हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीमेटिक ड्रग्स। कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमियाज। इसमें क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स हैं वो हमारा ब्लड को और तेजी से मतलब प्रेशर बढ़ा देंगे। ब्लड डिस्कैरियोसिस, इसमें क्या हो, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी रिलेटेड डिसऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सीजर्स एडवर्स इफेक्ट में इंक्लूड होगा, जॉन्डिस हो सकता है। पैराडॉक्सिकल सीएनएन स्टिमुलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा था, सेडेशन, मतलब वो काम हो रहा था, ये इसका साइड इफेक्ट है, ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन पैराडॉक्सिकल सीएनएस स्टिमुलेशन में क्या होगा, वो कोई भी एक्टिविटी को बहुत ही फास्ट करेगा, ठीक है।